Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss a very important topic, that is treatment of the frozen shoulder. As you know, in last lecture we were discuss the stages, causes, impairments and activity limitations and participation restrictions in the frozen shoulder. So now we will discuss its treatment. सो इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत आसान है. इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है. तो इसमें हम एक्चुअली हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है कि हमने जो पेशेंट का जो फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन होती है ना, उसको अचीव करना होता है, सो डैट कि पेशेंट जो है वो इंडिपेंडेंट हो सके और अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, एडियल्स हैं, वो ईजिली परफॉर्म कर सकें. सो इसके लिए उनकी स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे. मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज, मॉडरेट एंड मिनिमम प्रोटेक्शन फेज. स्टेज जो हमारे पास थी फ्रीजिंग स्टेज, फ्रोजन एंड देन थॉइंग स्टेज, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, उसके अकॉर्डिंग हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे. तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करती हूँ मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज, तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज के अंदर हम जो पेशेंट को एक्सरसाइजेस करवाते हैं, मेन जो आपने पेशेंट जो आपके पास आता है मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज के अंदर, तो आपने उसको एक्टिव एक्सरसाइजेस शुरू नहीं करवानी, एक्टिव एक्सरसाइजेस नहीं करवानी, बल्कि आपने जो मेन एक्सरसाइजेस को करवानी है वो कौन कौन सी हैं, वो हमारे पास है हमारी पेंडुलर एक्सरसाइजेस. इसके अलावा हम उसको करवाएंगे फिजियोथेरेपी हम क्या क्या करवाएंगे, हम उनको मेजर करवाएंगे मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस. कौन सी एक्सरसाइजेस? मसल सेटिंग. इन नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बताऊंगी कि मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस, पेंडुलर एक्सरसाइजेस और नीचे हम जो पढ़ेंगे मोबिलाइजेशन और दूसरी एक्सरसाइज को हम किस तरीके से करवाएंगे. सो मसल सेटिंग करवाएंगे. इसके अलावा हम क्या करवाएंगे उनको, पैसिव रेंज ऑफ मोशन. पैसिव रेंज ऑफ मोशन हमारे शोल्डर की जो मूवमेंट्स होती हैं हमारी शोल्डर की, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, रोटेशंस, पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे. इसके अलावा हमारे पास जो एसोसिएटेड जो दूसरे जॉइंट्स होते हैं डिस्टल प्रॉक्सिमल, जैसा कि हमारे पास है सर्वाइकल रीजन और हमारा शोल्डर से नीचे एल्बो, इनकी भी हम उनका मूवमेंट्स करवाएंगे. ठीक हो गया. इसके अलावा हम करवाएंगे ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 की जो हमारे पास सर्वाइकल रीजन है हमारा इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, उनके हम करवाएंगे ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 की इंटरवर्टिब्रल मोबिलाइजेशंस, सिर्फ ग्रेड 1 ग्रेड 2 की. इसके अलावा हम मसल्स की सॉफ्ट टिश्यू जो एक्सरसाइजेज हैं, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशंस, वो भी करवा सकते हैं. सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशंस जो है हम वो भी करवा सकते हैं. ठीक हो गया. अब अच्छा, इसके अलावा हम पेंडुलर हमने करवा दी, हमने मसल सेटिंग करवा दी, हमने सर्वाइकल रीजन की ग्रेड 1 ग्रेड 2 मोबिलाइजेशंस कर दी. इसके अलावा हम करते हैं उसको देते हैं पेशेंट्स को एनसिड्स देते हैं. एनसिड्स किस लिए देते हैं हम, ये है एंटी इन्फ्लेमेटरी. इन्फ्लेमेशन वगैरह अगर हुई होगी तो उसको ये ख़त्म करेगा और ये पेन को जो है पेशेंट की जो पेन होती है उसको ख़त्म करेगा. ठीक हो गया. अब आता है मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज. अब मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज में हम मेजर क्या करवाते हैं, मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज में एक्चुअली पेशेंट का जो पेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया होता है और पेशेंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कुछ हद तक इम्प्रूव हो चुकी होती है. तो इसके अंदर हम जो है मोबिलाइजेशन करवाएंगे ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 की मोबिलाइजेशन हम करवाएंगे. इसमें शोल्डर की मोबिलाइजेशन करवाएंगे ग्रेड 3 ग्रेड 4 की. इसके अलावा पेशेंट जो है वो सेल्फ मोबिलाइजेशन भी कर सकता है. ठीक हो गया. इसके अलावा हमारे पास ये मैं आगे आपको बताती हूँ कि सेल्फ मोबिलाइजेशन वो कैसे करेगा. इसके अलावा हम उसको करवाएंगे रोम एक्सरसाइजेस. रेंज ऑफ मोशन कौन सी, सेल्फ असिस्टेड एक्सरसाइजेस जो कि पेशेंट खुद करेगा. इसके अलावा हम उसको करवाएंगे MWM. अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास आ जाती हैं रोम एक्सरसाइजेस हम उसको कौन कौन सी करवाएंगे, इसमें हम उसको करवाएंगे वैंड एक्सरसाइजेस. कौन सी एक्सरसाइजेस, वैंड. अच्छा, वैंड में एक्चुअली क्या करते हैं हम कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैंड है, ठीक है, ये वैंड है. अब इसको पेशेंट क्या करेगा, इसको पेशेंट करेगा ग्रिप. ठीक हो गया. इसको पेशेंट ग्रिप करेगा और यूं इसकी जो है ना वो मूवमेंट करेगा. ठीक हो गया. पेशेंट इसको ग्रिप करेगा और यूं मूवमेंट करेगा. अच्छा, पहले पेशेंट इसको जो वैंड है उसको दरमियान से ग्रिप कर सकता है, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो वैंड होगा उसके जो एंड्स है वहाँ से इसको ग्रिप करेगा वो और इसकी मूवमेंट परफॉर्म करेगा. इससे क्या होगा, उसकी फ्लेक्शन इंप्रूव होगी. ठीक हो गया. अच्छा, वैंड एक्सरसाइजेस के अलावा हम करवा सकते हैं उसको, एक होगी हमारे पास वैंड एक्सरसाइजेस और इसके अलावा क्या करा सकते हैं हम, हैंड स्लाइड्स ऑन अ स्मूथ सरफेस ऑन अ बोर्ड. अब इसके लिए हम जो फ्लेक्शन है हमारी और जो हमारी एबडक्शन है दोनों ही इंप्रूव हो सकती हैं इससे.
फ्लेक्शन और एबडक्शन हमारी दोनों इंप्रूव हो सकती हैं। वो कैसे इंप्रूव होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम कैसे करवाएंगे उसको, अच्छा वो मैं आपको बताती हूँ इसके लास्ट में, जब मैंने आपको बाकी सारी बतानी है कि हम पेडलर कैसे करवाएंगे, मसल सेटिंग कैसे करवाएंगे और सेल्फ मूव्स कैसे करवाएंगे, ये फिर मैं आपको बता दूंगी कि वो हम जो मैंने आपको बताया कि हैंड जो है वो स्लाइड करेगा, जो आर्म है वो स्लाइड करेगा ओना बोर्ड में हम कैसे करवाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा इसके अलावा इसमें आ जाती है हमारे पास मेजर मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज के अंदर हमारे पास जो मेजर आ जाती है वो कौन सी है, वो हमारे पास है MWM, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट हम मेजरली मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट किसके लिए करवाते हैं, रोटेशंस को इंप्रूव करने के लिए। किसके लिए, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन को इंप्रूव करने के लिए। हमने उसकी फ्लेक्शन इंप्रूव करवाई, हमने उसकी एबडक्शन इंप्रूव करवाई, जैसे हमने उसकी पेडलर एक्सरसाइज करवाई, हमने उसकी जो है यहाँ पे जो उसमें सेल्फ असिस्टेड उसने की, और हमने जो उसकी रोम करवाई जिसमें हमने उसकी वैंड एक्सरसाइज करवाई, और उसके अंदर इसके अलावा हमने उसको कौन सी करवाई, हैंड स्लाइड्स ऑन अ बोर्ड और अ स्मूथ सरफेस। इसके अलावा इससे तो उसकी फ्लेक्शन एबडक्शन वगैरह इंप्रूव हो जाए, क्योंकि हमने कहा था जो हमारा फ्रोजन शोल्डर होता है उसमें मेजर जो लिमिटेशंस आती हैं वो आती है हमारे कैप्सूलर पैटर्न के अंदर, हमारी एक्सटर्नल रोटेशन, हमारे इंटरनल रोटेशन और हमारे जो एबडक्शन है वो जो है लिमिटेड होती हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन हम करवाएंगे पेशेंट को, वो किस तरीके से करवाएंगे वो मैं आगे आपको बताती हूँ। अच्छा इसके अलावा आता है हमारे पास लास्ट मिनिमम प्रोटेक्शन फेज। अब जो हमारे पास मिनिमम प्रोटेक्शन फेज है, मिनिमम प्रोटेक्शन फेज में पेशेंट को हम आ जाते हैं किसके ऊपर, एक्टिव एक्सरसाइज के ऊपर। किसके ऊपर, एक्टिव। तो पेशेंट में एक्टिवली जो है हमारे पास एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा, और इसके अलावा हमें पता है कि मसल्स की जो मसल्स होते हैं उनकी भी थोड़ी बहुत वीकनेस हो जाती है। इसमें हमारे पास जो डेल्टोइड है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, रोटेटर कफ है, ये सारे मसल्स जो है इनकी भी कुछ जो है वीकनेस आ जाती है, तो उनके लिए हम उनको करवाएंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। कौन सी करवाएंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम पेंडुलम कैसे करवाएंगे, मसल सेटिंग कैसे करवाएंगे, और इसके अलावा हम उसको जो उसकी इसमें जो मॉडरेट प्रोटेक्शन में जो सेल्फ मोबिलाइजेशन करनी है वो कैसे करवाएंगे, और यहाँ पे जो हमने हैंड स्लाइड्स ऑन बोर्ड कैसे है, और मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन के लिए हम कैसे करवाएंगे। बात की थी पेंडुलम एक्सरसाइज की, उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे वो नीचे की तरफ लीन करे, सामने की तरफ झुके, उसका जो अफेक्टेड आर्म होगा, जो फ्रोजन शोल्डर वाला जो आर्म होगा वो नीचे की तरफ हैंग करेगा, और जो उसका अनअफेक्टेड होगा वो किसी दूसरी टेबल पे किसी जगह पे जो है वो सपोर्ट करेगा। उसे हम कहेंगे उसने पेंडुलम की तरह अपने आर्म को मूव करना है, यूं, ये उसने क्रॉस बनाना है, यूं ऐसे पेंडुलम की तरह उसने मूव करना है, या वो इस तरह सर्कमडक्टरी पैटर्न में मूवमेंट कर सकता है। इससे क्या होगा कि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल करेगी ह्यूमरस को, और जो हमारे पास जो ज्वाइंट है उसके ऊपर क्या आएगी, डिस्ट्रैक्शन आएगी। इससे भी जो पेशेंट को पेन जो है उसका वो रिलीफ होगा, और उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो इम्प्रूव होगी। अब हमने जो बात की थी नेक्स्ट मसल सेटिंग की, मसल सेटिंग हम कैसे करवाएंगे, इसमें हम उसके फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर्स, एबडक्टर्स सबकी मसल सेटिंग करवाएंगे। फ्लेक्सर्स के लिए हम क्या करेंगे, हम करें शॉर्ट आर्क में कि उसकी जो एल्बो है वो फ्लेक्स्ड है, और वो क्या करेगा, सामने जो वॉल होगी उसको पुल करेगा, उसको पुश करेगा सामने की तरफ, यूं, ठीक हो गया। और फिर वो साइडवेज में यूं पुश करेगा, और फिर वो पीछे की तरफ उसको पुश करेगा, यूं। इसके अलावा हमने जो एक बात की थी मॉडरेट प्रोटेक्शन फेस में, कि हम जो है उसको करवाएंगे हैंड स्लाइड्स ऑन अ सरफेस। इससे क्या होगा, अगर हमने फ्लेक्शन इंप्रूव करनी है तो इस तरह वो अपना हैंड को प्लेस करेगा, और सामने की तरफ जो है वो यूं मूव करेगा, ठीक हो गया, यूं यूं वो सामने की तरफ इसको मूव करेगा जितना हो सकता है। इससे क्या होगा, उसकी फ्लेक्शन इंप्रूव होगी। अब उसकी एबडक्शन को इंप्रूव करेंगे, तो एबडक्शन के लिए वो जो अपनी आर्म को इस तरह साइडवेज लेके आएगा, साइड, और इस तरह फिर वो इसको यूं मूव करेगा, यूं वो इसकी मूवमेंट करेगा, जितनी वो हो सकता है अपनी जो आर्म है उसको आगे की तरफ लेके जाएगा। इससे क्या होगा, उसकी एबडक्शन इंप्रूव होगी। अच्छा इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो पेशेंट है वो खुद भी मोबिलाइजेशन कर सकता है, सेल्फ मोबिलाइजेशन। तो सेल्फ मोबिलाइजेशन वो कैसे करेगा, ये इसके 3 मेथड्स हैं सेल्फ मोबिलाइजेशन के। इस तरह पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन में बैठेगा, ठीक है, और उसका जो आर्म होगा वो इसके किसी भी जो हमारे पास टेबल होगा उससे उसको वो पकड़ लेगा, और अपना जो है ना ऑपोजिट साइड पे जो है ना वो स्वे करेगा अपनी बॉडी को। इससे क्या होगा, उसको जो है कॉर्डल ग्लाइड आएगी, इससे उसकी एबडक्शन इंप्रूव होगी। इसके अलावा इंटीरियर ग्लाइड के लिए पेशेंट जो है इस तरह सुपाइन पोजीशन में आएगा, ठीक है, और इस तरह एल्बो के ऊपर अपने एल्बो के ऊपर आएगा, और इससे क्या होगा, उसको इंटीरियर ग्लाइड आएगी। और इसके अलावा इससे क्या होगा, उसकी
जो होगी हमारे पास एक्सटेंशन, वो इम्प्रूव होगी। और इससे क्या होगा, जो पेशेंट है वो प्रोन पोजीशन में आएगा, और इसके अलावा इससे जब वो प्रोन पोजीशन में आएगा ऑन द एल्बोज आएगा, इससे क्या होगा, उसको पोस्टीरियर ग्लाइड आएगी, इससे क्या होगा, उसकी फ्लेक्शन इंप्रूव होगी। तो ये थी हमारी सेल्फ मोबिलाइजेशन पेशेंट की। और ये जो सेल्फ मोबिलाइजेशन है, ये जो पेशेंट है ये घर में खुद कर सकता है। और हमने जो बात की थी उनकी रोटेशंस की, क्या मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट करवाते हैं। मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट कैसे करवाते हैं, अगर हम बात करें एक्सटर्नल रोटेशन को इंप्रूव करने के लिए, तो पेशेंट जो है वो इस तरह सुपाइन पोजीशन में आएगा, ठीक है, और जो थेरेपिस्ट है वो उसको ग्लाइड देगा पोस्टीरियो लैटरली, थेरेपिस्ट उसको यहाँ से पोस्टीरियो लैटरली ग्लाइड देगा, और पेशेंट को कोई जो है वो स्टिक पकड़ा देगा, कोई भी वैंड, उसे क्या वो अपने आर्म को एक्सटर्नली रोटेट करे। इस तरह क्या होगा, उसकी एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो इम्प्रूव होगी। और इंटरनल रोटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पेशेंट है वो इस तरह खड़ा होगा, और जो थेरेपिस्ट है वो क्या करेगा कि उसके जो उसका वन हैंड होगा उसे उसको इंफीरियर ग्लाइड देगा, ठीक है, और जो अदर हैंड है उससे वो उसको ऊपर की तरफ जो है उसके शोल्डर को अपने हैंड को जो है ना उसके एक्जिला में रखेगा, ताकि जो है उसका जो शोल्डर है वो इंफीरियर या नीचे के जो है इंफीरियर डायरेक्शन में वो डिसलोकेट ना हो जाए। तो इससे हम क्या करेंगे कि पेशेंट को क्या कहेंगे कि पेशेंट जो है उसको हम टॉवल दे देंगे, ठीक हो गया, टॉवल देंगे, और जो उसका अफेक्टेड आर्म होगा ना वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे वो अपनी कमर के ऊपर रखे, जो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि जो ये इंटरनल रोटेशन हमें पता है ये पेशेंट नहीं कर सकता, ये उसे नहीं होती जब फ्रोजन शोल्डर होता है तो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रेंज तो इंप्रूव हो जाएगी। तो दूसरा जो उसका नॉर्मल हैंड है उसे हम कहेंगे वो उसे पुल करे, उसे टॉवल को ऊपर की तरफ पुल करे, और इस तरह जो उसका जो है जो उसका अफेक्टेड हैंड होगा वो ऊपर की तरफ ड्रॉ होगा, उसे पुल करेगा और नीचे वाला हाथ ऊपर की तरफ ड्रॉ होगा। तो इस तरह ऊपर नीचे जो है ना ये मूवमेंट होगी टॉवल की, इससे क्या होगा, उसकी इंटरनल रोटेशन जो है वो इम्प्रूव होगी। तो हमने जो है ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया। मैंने आपको पेंडुलम एक्सरसाइज भी बता दिया कि कैसे करनी है, मसल सेटिंग भी मैंने आपको बता दिया हम कैसे करेंगे मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेस में, और इसके अलावा जो मॉडरेट प्रोटेक्शन है उसमें वो सेल्फ मोबिलाइजेशन कैसे करेगा, उसमें इंटीग्रल ग्लाइड, कॉर्डल ग्लाइड जो है और पोस्टीरियर ग्लाइड वो कैसे देगा वो भी मैंने आपको बता दी है। और इसके अलावा सेल्फ असिस्टेड रोम में कैसे करेगा, जो हमने बात की थी वैंड एक्सरसाइज कि वो वैंड को पकड़ेगा और इस तरह जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। और इसके अलावा मैंने आपको जो बताया कि हैंड स्लाइड्स ऑन अ बोर्ड ऑन अ सरफेस, वो मैंने आपको बता दिया। और मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट जो है MWM वो भी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने होम प्लान की कि पेशेंट को हम क्या कहते हैं कि वो घर में जाके जो एक्सरसाइजेस करता है वो कौन कौन सी हैं, वो ये सभी हैं। वो कौन कौन सी, इसके अलावा उसमें एक एडिशन है वॉल स्लाइड, इसमें हम क्या करेंगे वॉल क्लाइंबिंग करेंगे। इस तरह ये जो पेशेंट का हाथ है ये से हम कहेंगे कि इस तरह जो है ना वो इस तरह वॉल की तरफ इस तरह वो ऊपर की तरफ उसको क्या करेगा, स्लाइड करेगा, इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा, जितना वो जा सकता है ऊपर की तरफ जाएगा, और इस तरह वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक हो गया। तो ये भी जो है वॉल क्लाइंबिंग ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, इससे उसकी फ्लेक्शन जो है वो बहुत अच्छी इंप्रूव होती है, ठीक होगा एक ये। और बाकी होम प्लान में हम उसको पेंडुलम बताएंगे, मसल सेटिंग बताएंगे, और उसकी जो हमारे पास सेल्फ मॉब्स है वो बताएंगे, और जो हमारे पास ये जो सेल्फ असिस्टेड रोम है ये बताएंगे। सो डेट्स ऑल, ये था हमारे पास फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। इस क्लास में कोई भी क्वेरी होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। थैंक यू सो मच।